बच्चों, आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कार्यपत्रक नंबर 19 है। और हमारा आज का हिंदी का टॉपिक बाल गोविंद भगत है और इसके लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी हैं। तो आज डेट है हमारी 17/8/2020 है। बच्चों, अब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से। बच्चे, अभी तक आपने जाना कि राम वृक्ष बैनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक पाठ समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों और रीति रिवाजों पर सीधे सीधे प्रहार करता है। यहाँ पे हमारे पास दो शब्द आए हैं, रूढ़ियाँ और रीति रिवाज। देखो बेटा, रूढ़ियों का मतलब होता है परंपराओं का विरुद्ध, और रीति रिवाज होते हैं जो हमारे कई सालों से हमारे समाज में जो रिवाज आ रहे हैं, परंपराएं जो आ रही हैं, उनको हम निभाते आ रहे हैं। लेखक ने कई तरह के सामाजिक सुधारों का पुरजोर समर्थन किया है, जैसे लैंगिक समानता, विधवा पुनर्विवाह है या परोपकार। ठीक है, लैंगिक समानता का मतलब ये होता है स्त्री और पुरुष इन सभी को समान मानना, इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं करना। और विधवा पुनर्विवाह का मतलब होता है पहले हमारे समाज में जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसके दोबारा से शादी नहीं की जाती थी। समाज में ऐसे उसको रहना पड़ता था, लोगों के ताने सहन करने पड़ते थे, लेकिन आज बिल्कुल विपरीत है। तो आज दोबारा से उनकी शादी हो जाती है। परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना। दूसरी बात जो लेखक ने स्पष्ट की है कि वेशभूषा या बाह्य आडंबर से कोई साधु नहीं होता, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार से व्यक्ति साधु होता है। यहाँ पर लेखक ने एक बात और बताई है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो कोई भगवा वस्त्र पहन लेता है तो क्या इसका मतलब वो साधु बन जाता है? नहीं, वो साधु नहीं बनता, बल्कि अपने व्यवहार और आचरण से वो साधु बनता है, सज्जन व्यक्ति होता है। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, ना कि बाहरी दिखावापन या ढोंग। बाल गोविंद भगत कबीर को मानने वाले हैं। कबीर निर्गुण पंथ के संत हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई आकार रूप रंग नहीं होता, और सगुण का मतलब होता है जिसका आकार रंग रूप होता है। वे किसी भी प्रकार के कर्म कांड, पूजा पाठ, यज्ञ, नमाज, अज्ञान में विश्वास नहीं रखते, बल्कि कर्म और व्यवहार में विश्वास रखते। बच्चों, मैंने पहले भी बताया वो किसी भी बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि जो हम कर्म कर रहे हैं, वर्तमान में हम जो चीज़ें कर रहे हैं, हमें उसी का आगे भोग मिलेगा, और वो इन्हीं चीज़ों में विश्वास करते थे। यही कारण है कि बाल गोविंद भगत किसी पूजा पाठ, ढोंग, दिखावपन के बजाय अपने व्यवहार और कर्म पर बल देते हैं। इस पाठ की एक और विशेषता है ग्रामीण जीवन का जीवंत वर्णन। और लेखक ने खेतीबाड़ी, पशुपालन, ग्रामीण समाज का रहन सहन और दिनचर्या का सजीव वर्णन इस पाठ में किया। देखो बच्चों, रूरल एरिया की बात ही अलग होती है। वहाँ यहाँ लेखक रूरल एरिया से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि रूरल एरिया के अंदर खेती बाड़ी करना, पशुओं का पालन करना, पशुओं को पालना, और ग्रामीण जीवन का जो रहन सहन है, उनकी दिनचर्या बिल्कुल अलग होती है। जैसे अभी आपने जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम हमारे देश में जो आ रही है, अगर हम बात करें रूरल एरिया में बहुत कम है और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में ये चीज़ ज़्यादा है, और क्योंकि वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो है, इस वजह से ये प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं रूरल एरिया में आज भी। पुतोहू, रोपनी, कनपटी, क्लेवा, ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो देशज शब्द हैं। तो ये ग्रामीण परिवेश से आए हुए शब्द हैं जो हमारे डेली रूटीन की जो देसी बोली है वहाँ से ये शब्द लिए गए हैं। चलो, अब हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ समाज में व्याप्त किन किन रूढ़ियों और कुरीतियों पर सीधे सीधे प्रहार करता है? देखो बच्चों, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पहला हमारा बाल विवाह है, दूसरा हमारा विधवा पुनर्